नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को चाँद के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे सौरमंडल के अंदर कितने बौना ग्रह हैं और कितना बड़ा है, मतलब कि कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को बौना ग्रह के बारे में अच्छी तरह से बता दिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या जो लेक्चर है वो है चाँद के बारे में। तो मैं आज आप लोगों को चाँद के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि चाँद कितना बड़ा है, कितना दूर है और ये वास्तव में क्या है, क्यों है और इसकी उत्पत्ति कब हुई है। तो आप जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको चांद का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा और मैं आज आप लोगों को चांद के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और इसकी दूरी जो है वो 3 तरह की दूरियां हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि इसके व्यास की बात करते हैं। जब हम चांद के व्यास की बात करते हैं तो वह है 3476 किलोमीटर, यानी कि चांद का जो व्यास है वो कुल है 3476 किलोमीटर। और उसके बाद जब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी सूर्य से दूरी की बात करते हैं, तो दोस्तों जब हम इसके सूर्य से दूरी की बात करेंगे तो इसकी 3 तरह की दूरियां हैं सूर्य से। मतलब 3 तरह की दूरियां कैसी? तो सबसे पहली जो दूरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वही याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेते हैं कि वास्तव में बताइए कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी मतलब सॉरी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो आप लोग कहिएगा कि 3,84,400 किलोमीटर। लेकिन ये तो एक उसकी औसत दूरी हो गई है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी की परवला आकार में मतलब कि चक्कर काटती है। तो ये मतलब कि एक तो क्या होता है कि इसकी जो औसत दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है, वो है पृथ्वी से। उसके बाद आप लोग यहाँ देखोगे, ये सबसे लास्ट में जो ये डायग्राम दे रखा है मैंने, इसमें देखना कि आप यहाँ पर जो चंद्रमा है, ये चांद है, मून, ये पृथ्वी से देखना कितना अभी नजदीक है, तो यह है 3,56,400 किलोमीटर। और जब आप इधर देखोगे, जब ये मतलब कि जो बहुत दूर चली जाती है, तो ये कितनी है? 4,06,700 किलोमीटर। और अगर इनकी हम जब औसत दूरी की बात करते हैं, यहाँ तो क्या है कि यहाँ सबसे नजदीक है और यहाँ सबसे दूर है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी औसत दूरी कितनी है, तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो दोस्तों इस और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, अभी यहाँ मैंने ले रखा है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सिजिकी, युति, बेयुति और सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून। तो इन सब के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा। और उससे पहले तो मैंने आप लोगों को इसकी एक औसत दूरी के बारे में बता दिया है कि इसकी वास्तव में औसत दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। उसके बाद जब दोस्तों हम बात करते हैं कि चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, घूर्णन काल है, घूर्णन समय है, वो कितना है, तो आप देखना कि चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 27.3 दिन लगता है। और इसके परिक्रमण काल की बात करते हैं तो वो भी लगभग उतना ही है, मतलब कि 29.7 दिन है। और आप लोग कहोगे कि चंद्रमा हमें हमेशा चंद्रमा का हमें एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, तो दोस्तों उसके घूर्णन गति के कारण। क्योंकि आप लोग देखना कि यहाँ पर घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों लगभग एक बराबर ही है। तो इससे क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, है ना, और मैं आपको साथ में ऐसे ऐसे घुमाता हूं, तो क्या होगा कि आपका फेस तो मेरे तरफ ही रहेगा, मेरे तरफ ही रहेगा आपका फेस। तो वही होता है यहाँ पर। यहाँ क्या है कि हम जो पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग देखते हैं, वही भाग हमें दिखाई देता है और वही भाग हमें हमेशा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के साथ जो चंद्रमा का ये भाग है, यह भी साथ ही घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग फिर कहोगे कि हम कितना भाग देख पाते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यहाँ देखना कि हम लोग चांद का जो दृश्य भाग देखते हैं वो लगभग हमें 57% ही दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही था कि हम इसके मतलब देखो, चंद्रमा का हम एक ही भाग हमेशा इसलिए देखते हैं क्योंकि इसके दोनों घूर्णन और परिक्रमण गति जो है वो एक बराबर है, लगभग एक बराबर है। 23 दिन, 29 दिन, 2 दिन का फर्क है। तो इस कारण हम चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देख पाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। यहाँ आप देखना कि जब हम बहुत से लोग, मतलब बहुतों को पता नहीं है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बना रखा है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ आप सन देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, फिर यह है पृथ्वी और इसके बीच में है चांद। तो यहाँ क्या है कि आप देखना कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब क्या होता है कि चंद्रमा जो है वो सूर्य से आने वाली रोशनी को, किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, रोक लेती है। तो उससे क्या होता है कि उसने
सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर लिया है, तो इसे ही हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। मतलब कि आपको सूर्य ग्रहण की अगर परिभाषा एक लाइन में जाननी है तो आप कहना कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है और सूर्य के प्रकाश को वो पृथ्वी पर आने नहीं देती है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। और फिर आप कहोगे कि वैसे तो मतलब कि आप कहोगे कि फिर तो सूर्य ग्रहण हमेशा लगना चाहिए, हर हर मतलब हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगना चाहिए। लेकिन देखो, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चांद है वो अपने एक्सिस पर, मतलब अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब उसका जैसे हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसी प्रकार जो चंद्रमा का जो झुकाव है वो 5 डिग्री है। तो इस कारण क्या है, ये कभी यहाँ होता है तो कभी यहाँ होता है, इस कारण हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं हो पाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण में आप देखना कि यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, सूर्य, पृथ्वी और चांद। आप देखना कि जैसे कि मतलब कि क्या है कि यहाँ चंद्र ग्रहण के बारे में हम कैसे पता जानेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है कि चंद्र ग्रहण होता है। क्यों 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 चंद्र ग्रहण होता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी ने रोक लिया है और चांद के पास जाने नहीं देती है, तो उसी को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। और आप फिर कहोगे कि चंद्र ग्रहण हमेशा क्यों नहीं होता है, तो वही है सेम कारण कि यह 5 डिग्री अपने अक्ष पर से झुकी हुई है, जिस कारण हमेशा नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों एक और बात बताऊंगा मैं आप लोगों को कि इसमें ना आंशिक और पूर्ण, मतलब कि आंशिक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो आप कहोगे कैसे, तो आप देखना कि यहाँ पर जैसे कि अभी मैं आपको आंशिक सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा। जब आप देखना यहाँ सूर्य से प्रकाश आती है पृथ्वी पर, तो ये जो डार्क है, ये आप देख सकते हो डार्क भाग है, तो यहाँ पर कुछ भाग पर ज्यादा मतलब कि ज्यादा डार्कनेस आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, आंशिक सूर्य ग्रहण हो रहा है। और लेकिन उसके आसपास जब देखना आप जो रेड डॉट्स देख रहे हो, तो ये रेड डॉट पे मतलब ये जो लाल लाल धब्बे हैं या निशान है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मतलब कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। मतलब कि आंशिक मतलब कि अगर मतलब कि आप देखोगे, जैसे कि देखो यहाँ पर ये दो, पहले तो आप देखना यहाँ ये है पूर्ण सूर्य ग्रहण और यह है आंशिक सूर्य ग्रहण। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अगर सूर्य की रोशनी इन लोग यहाँ पर जैसे कि मान लो जो डार्क है, जो आप जहाँ डार्क देख रहे हो, यहाँ के लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण दिख रहा होगा। मतलब यहाँ जो डार्क जगह है, यहाँ पर लोगों को सूर्य ग्रहण डार्क मतलब पूरी तरह से दिख रहा होगा। लेकिन जो ये वाले भाग है जो रेड रेड है, यहाँ के लोगों को आंशिक दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि आंशिक मतलब यहाँ सूर्य का कुछ भाग इनको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये है मतलब कि आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। तो आप देखना कि जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट है, यहाँ पर चंद्रमा पूरी तरह से मतलब कि काली है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ब्लैक डॉट के अंदर अगर चंद्रमा है, तो वहां पर क्या है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। मतलब कि चंद्रमा पर प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आएगी सूर्य से, क्योंकि पृथ्वी ने प्रकाश को रोक रखा है। लेकिन जैसे ही ये रेड डॉट में मतलब रेड डॉट में जैसे ही ये आती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। मतलब कि नीचे आप अगर मान लो अगर ये चंद्रमा ऊपर जाएगी रेड डॉट पे, तो सूर्य की प्रकाश यहाँ पर टकराएगी इसके ऊपर वाले भाग में, तो हमें इसका थोड़ा सा भाग दिखाई देगा। तो ये है हमारा आंशिक चंद्र ग्रहण। मतलब कि सूर्य ग्रहण जो है वो मुख्यतः दो प्रकार से मतलब दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, आंशिक और पूर्ण। प्रमुख तो यही है दोस्तों। उसके बाद आप लोग देखना कि हर मतलब कि देखना कि जो सूर्य ग्रहण है, मतलब कि जो सूर्य ग्रहण है, तो वो हर अमावस्या मतलब हर तो नहीं, पर वो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होगी। और अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्ण मतलब कि पूर्णिमा के दिन ही होगा। उसके बाद आप लोग देखना यहाँ चांद के मैंने मतलब भाग बना रखे हैं। आप लोग देखते होंगे कि पूर्णिमा के दिन हमें चांद पूरी तरह से गोल और चमकदार दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो इसका कारण यह है कि अमावस्या के दिन जो चांद है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और सूर्य के प्रकाश से हमें वो दिखाई नहीं देता है। और लेकिन जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं, तो पूर्णिमा में क्या है, सूर्य की प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर पूरी तरह से आती है, इसलिए हमें वो पूरी तरह से गोल दिखाई देता है। तो आप यहाँ देख सकते हो। और धीरे 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 आप देखना यहाँ पर अभी पूरा गोल है पूर्णिमा के दिन, फिर धीरे 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 इसकी क्रम घटती जाती है, फिर आधा हो जाता है, फिर और घट जाता है, फिर अमावस्या के दिन पूरी तरह से काला मतलब न्यू मून। फिर धीरे धीरे आप देखना कि यहाँ आपको हल्की सी दिखाई देगी, फिर आधा दिखाई देगा, फिर थोड़ा से आधा से ज्यादा दिखाई देगा, फिर पूर्णिमा। तो ये लगभग 29 दिन का ये जो चक्र है चलता रहता है। और हर 29.5 दिन बाद
मतलब कि अगर हम चंद्रमा के एक महीना की बात करें या एक मतलब कि मान लो आज पूर्णिमा है, मान लो आज मैं आपको देता हूँ एग्जांपल देता हूँ कि आज क्या दिन है जो वो पूर्णिमा है, तो आज से ठीक 29 दिन बाद ही पूर्णिमा होगी। आप कभी देखना, कभी कैलकुलेट करना आप, तो यही है। उसके बाद आप लोगों को एक और बात बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, अब हम बात करते हैं सीजीकी की बात करते हैं। तो दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये एक साथ हो, मतलब एक लाइन में हो, तब हम कहते हैं सीजीकी। मतलब कि सीजीकी हम कहते हैं इस चीज को कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ हो तो हम उसे सीजीकी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं युति की। तो यहाँ पर क्या है, युति का मतलब यह है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद हो, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद हो तब युति होगा। और उसके बाद जब हम वियुति की बात करते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो उसे हम कहेंगे वियुति। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सुपर मून की, जैसा यहाँ देख रहे हो आप सुपर मून। तो जब हम सुपर मून की बात करते हैं तो सुपर मून क्या होता है कि देखो, जब जो हमारी चंद्रमा है जब वह पृथ्वी के नजदीक आ जाती है, सबसे नजदीक आ जाती है, मतलब कि 3,56,400 किलोमीटर नजदीक आ जाती है, मतलब कि इसकी जो दूरी है, तब हमें क्या है, चंद्रमा हमें मतलब पहले के मुकाबले हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो इसी को हम सुपर मून कहते हैं। मतलब सुपर मून मतलब कि चंद्रमा को ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा ही चमकदार दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये घूमते घूमते हमसे और नजदीक आ जाती है। मतलब कि आपको मैंने औसत दूरी के बारे में बता रखा होगा, 3,84,400 किलोमीटर है। तो ये सोचो 3,56,400 किलोमीटर, मतलब कि लगभग आप देख लो 25-26 हजार किलोमीटर नजदीक आ जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है और ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। तो इसी को हम सुपर मून कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्लू मून की बात करते हैं। तो ब्लू मून क्या है, ब्लू मून एक ऐसी घटना है जिसमें कि अगर मान लो कि एक महीना में अगर 2 चंद्र ग्रहण या 2 सूर्य ग्रहण हो जाए तो उसे हम कहते हैं ब्लू मून। और ये हमेशा जो है 31 या 30 दिन के महीना में होगा, क्योंकि फरवरी के महीना में 28 दिन होता है। और आपको पता है कि जो चंद्र ग्रहण का जो महीना है वह मतलब चंद्र का जो पूर्णिमा से अमावस्या का जो चक्र है वो 29.5 दिन का है। तो 28 दिन में तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये हमेशा 30 और 31 दिन के अंदर होता है ब्लू मून। और आपको बता दूं कि जो ब्लू मून है वो क्या है, लास्ट टाइम 2018 में, मतलब 2018 में हुआ था 2 मून। तो इसलिए 2018 के ईयर को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड मून की बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम ब्लड मून की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि अगर लगातार 4 चंद्र ग्रहण हो, लगातार अगर 4 चंद्र ग्रहण हो तब क्या है कि हमें जो मतलब कि चंद्रमा है, आप लोगों को देखोगे तब वो ब्लड मून होता है। मतलब लगातार अगर क्रमशः 4 चंद्र ग्रहण एक साथ हो तो वो ब्लड मून होता है। ब्लड मून का मतलब ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है कि चंद्रमा पर सूर्य की प्रकाश तो नहीं पहुंच पाती है डायरेक्ट, पर क्या है कि उसकी जो प्रकाश है वो इसकी मतलब साइड से पहुंचती है और वो हमें और वो हमें लाल दिखाई देता है। और लाल दिखाई जाने के कारण ही हम इसे ब्लड मून कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना उपभू और अपभू लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताता हूँ कि यहाँ देखिए उपभू का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से 3,56,400 किलोमीटर नजदीक आ जाती है तब इसे हम उपभू कहते हैं। और अपभू का मतलब यह है कि जब चंद्रमा सूर्य से बहुत ही ज्यादा दूर चली जाए, मतलब कि 4,06,700 किलोमीटर, तब हम क्या कहेंगे, तब हम इस दशा को उपभू कहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो आपने मैंने इन सब के बारे में जो बताया है, खास करके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सीजीकी, युति, बयुति, सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, उपभू और अपभू, तो ये जो है ना, ये दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि आप लोग अगर इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको वाकई में समझ में आ जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट नहीं समझ में आएगी, आपको ध्यान से देखना होगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या है और सीजीकी क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों यही थी चंद्रमा के बारे में टोटल मतलब इंफॉर्मेशन। तो धन्यवाद।